हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्याज तथा लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होती है, अथवा चाय की पत्तियों में पीलापन किसकी कमी से होता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, प्याज तथा प्याज तथा लहसुन से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो प्याज और लहसुन जो है ये दोनों ही एलियम वंश के सदस्य हैं। तो यहाँ लिखते हैं एलियम वंश के पादप हैं। एलियम वंश के जो पादप होते हैं इनमें पाया जाता है विशेष सल्फर युक्त यौगिक, जिसे कहा जाता है, इस यौगिक का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे सल्फर युक्त होता है यह। तो यहाँ लिखते हैं सल्फर युक्त यौगिक जो है इसमें पाया जाता है, और इस यौगिक का नाम है अमीनो अम्ल। तो यहाँ लिखेंगे अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड। तो यहाँ लिखते हैं सल्फोक्साइड। तो यहाँ लिखेंगे सल्फोक्साइड। यह होता है जब प्याज और लहसुन को काटा या छीला जाता है तो क्या होगा, एक एंजाइम जो है उसका स्रावण होता है, और उसका नाम है एलिनेजेस। तो हम यहाँ लिखते हैं, जब इन्हें काटा या छिला जाता है तो एंजाइम का स्रावण होता है जिसका नाम है एलिनेजेस, और यह एलिनेजेस जो है इस अमीनो अम्ल सल्फोक्साइड को यह परिवर्तित कर देता है सल्फेनिक अम्ल में। तो यहाँ लिखते हैं ये सल्फेनिक अम्ल में इसे परिवर्तित कर देगा, और सल्फेनिक अम्ल जो है यह हम कह सकते हैं कि विशिष्ट गंध के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो है इसकी विशिष्ट गंध, इनकी विशिष्ट गंध के लिए उत्तरदायी जो है यह होता है सल्फेनिक अम्ल, जो कि होता है सल्फर युक्त। तो हमारा जो प्रश्न है, प्याज तथा लहसुन में विशिष्ट गंध किसके कारण होती है, तो यह होती है एक सल्फर युक्त यौगिक के कारण। और चाय की पत्तियों में पीलापन किसकी कमी से होता है, यह भी होता है सल्फर की कमी के कारण। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर की कमी के कारण जो है चाय की पत्तियां जो है ये पीली होने लग जाती हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है सल्फर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। बी है फॉस्फोरस, तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी है पोटेशियम, तो हमारा सी विकल्प भी गलत है। और डी है नाइट्रोजन, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।